हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कापरेकर नंबर से रिलेटेड नंबर प्रोग्राम। ये काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से समझेंगे, फिर इसका ड्राई रन करके देखेंगे कैसे हम इसमें लॉजिक लगा रहे होंगे, कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, वो सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है और मैं इसके 3 एग्जाम्पल ला रखा हूँ समझाने के लिए। तो डिज़ाइन अ क्लास कापरेकर टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज़ अ कापरेकर नंबर और नॉट। ठीक है भाई, एक क्लास बनाएंगे, चलो ठीक है। नंबर इज़ कॉल्ड अ कापरेकर इफ़ व्हेन इट इज़ स्क्वायर्ड। एक नंबर को कापरेकर नंबर तब बोलेंगे जब हम उसका स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जांपल 9 लिया मैंने इनपुट में, तो उसका स्क्वायर कितना हुआ 81। तो जब हमने उसका स्क्वायर किया तो द सम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर, तो जो उसका स्क्वायर आ रखा है उसके जब हम दो टुकड़े करेंगे और उनका सम करते हैं। अब बात यह आती है कि जो दो टुकड़े करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, कैसे मुझे पता चलेगा कि एक टुकड़े में कितने डिजिट होने चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कुछ हमें बता रखा है यहाँ पर कि हमें स्प्लिट करना है राइट हैंड साइड से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजिट इन द ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं 9 की बात करूँ, इसका स्क्वायर आया था 81। अब इसके 81 के दो टुकड़े करने हैं, तो दो टुकड़े करने वो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल नंबर में कितने डिजिट थे। तो ओरिजिनल नंबर था मेरा 9, 9 में है एक डिजिट, तो राइट साइड से एक डिजिट निकालेंगे। ये तो हो गया एक पार्ट, तो एक तो निकल के आया 1, और जो बच गया वो हो गया दूसरा टुकड़ा। तो दूसरा कौन है 8। ये तरीका है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 45 का एग्जांपल लूँ, 45 के केस में क्या इसका स्क्वायर था 2025। अब 45 कितने डिजिट का बना हुआ है, दो डिजिट का। तो राइट साइड से दो डिजिट को हम निकालेंगे, तो वो क्या हुए 25। तो एक पार्ट है तो ये हो गया, और जो बच गया वो क्या हुआ दूसरा पार्ट। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर 13 दिया होता है इनपुट में, उसका स्क्वायर होता है 169। अब 13 का स्क्वायर होता है 169। अब जब दो टुकड़े करने बैठेंगे स्क्वायर के, तो क्योंकि 13 में दो डिजिट हैं तो इसलिए राइट साइड से ये दो डिजिट निकलेंगे जो कि 69। पहला पार्ट तो ये हुआ और दूसरा हो गया जो बच गया 1। तो ये हुए टुकड़े करने का जो लॉजिक है वो। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा। तो फिलहाल टुकड़े ऐसे हो रहे हैं। अब जो ये टुकड़े हुए उसके बाद हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो जैसे यहाँ पर 8 और 1 था, तो अगर मैं इनका सम करूँ 1 + 8 तो कितना आता है 9 आता है। अब ये जो 9 आ रहा है और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, क्या ये सेम है? हाँ, तो ये सेम है, तो इसको हम बोलेंगे कापरेकर नंबर। अब ऐसे ही 45 के केस में जो दो टुकड़े आए थे 20 और 25, अब इनका सम करूँ तो कितना आ रहा 45, जो ओरिजिनल नंबर से मैच करता है, तो ये भी कापरेकर नंबर है। 13 के केस में अगर 1 और 69 को तुम ऐड करोगे कितना बनेगा तुम्हारा 70। तो 70 और 13 आपस में सेम नहीं है, तो ये हमारा कापरेकर नंबर नहीं है। अब जो यहाँ लॉजिक होगा वो कैसे हम लगाएंगे उसको समझते हैं। तो नंबर मैंने इनपुट में लिया, जैसे अब नाम के वेरिएबल में कोई नंबर आ गया, मानो एग्जांपल के लिए जैसे 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें इसका स्क्वायर निकाल लूँगा, तो 81 इसका स्क्वायर हो गया। अब आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि मुझे इसके टुकड़े करने हैं। अब इसके टुकड़े कैसे करेंगे, टुकड़े करने का मैंने तरीका तो बता दिया, अब उसे यहाँ पर कैसे लगाएंगे। तो हमें टुकड़े करने के लिए पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि मेरे ओरिजिनल नंबर में कितने डिजिट हैं। उसी के बेसिस पे तो इसके राइट साइड से उतने डिजिट निकालूंगा ना इसके स्क्वायर में से। तो ओरिजिनल नंबर में कितने डिजिट हैं वो निकालने के लिए हमें एक लूप इसी चीज़ के लिए लगाना पड़ेगा, सिर्फ काउंट करने के लिए कि कितने डिजिट हैं। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप में डिजिट्स काउंट करने हैं। किसके? ओरिजिनल नंबर के। ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स काउंट करने हैं। तो एक लूप लगाएंगे हम, और बस एक डिजिट नाम का वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू प्लस प्लस करते हुए चलूँगा और बारी बारी हर एक डिजिट को काउंट करूँगा ओरिजिनल नंबर के। एक काम ये करना है। जब डिजिट मैंने काउंट कर लिए, अब मुझे उतने डिजिट स्क्वायर के राइट साइड से निकालने हैं। ये मेरा पहला पार्ट होगा, और जो बच जाएगा वो दूसरा पार्ट होगा। तो पहले तो दो वेरिएबल बना लूँगा, एक लेफ़्ट पार्ट नाम का और एक राइट पार्ट करके, दो पार्ट को स्टोर करने के लिए ना। अब पहले राइट पार्ट की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर था, अब मेरे को डिजिट्स तो मिल गए डिजिट्स नाम के वेरिएबल में, तो उतने डिजिट मुझे स्क्वायर के राइट साइड से निकालने हैं अपने राइट पार्ट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, हमें ना एक डिवाइज़र नाम का वेरिएबल बना के एक डिवाइज़र कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने से डिवाइड करना है कि मुझे जितने डिजिट चाहिए उतने मिल जाएँ। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ,
जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर 9 था, तो इनपुट में तो कुछ भी आ सकता है भाई, 45 भी आ सकता है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में देखा था 45 के केस में 2 डिजिट निकालने पड़ रहे थे क्योंकि ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का था। तो ऐसे ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि कितने डिजिट निकालने हैं, तो इसलिए हमें एक उसी समय डिवाइज़र कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितने डिजिट राइट साइड से चाहिए। अब इसका सिंपल सा तरीका देखो, जब मुझे किसी का आखिरी डिजिट निकालना होता है, जैसे 81 है मेरे पास, ठीक है 81 है, और मुझे इसका आखिरी का डिजिट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मॉड करते थे 10 से, याद है, और हमें रिमाइंडर में आखिरी का डिजिट मिल जाता था, तो जैसे यहाँ पर अभी मेरे को 1 मिलेगा। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर सिंगल डिजिट मिला क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड किया। अब अगर 45 के केस में उसका जो स्क्वायर था 2025, उसको मैं कितने से मॉड करूं कि मेरे को इसके 2 डिजिट मिले, तो मेरे को उस केस में 100 से करना पड़ेगा मॉड, तब मेरे को रिमाइंडर में 25 मिलेगा। तुम यहाँ रिलेशन समझ रहे हो, 1 के जैसे यहाँ पर 10 था, एक 0 था, तो आखिरी में एक डिजिट मिल रहा था मेरे को, सिंगल डिजिट। यहाँ 2 0 हैं तो 2 डिजिट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला डिवाइज़र मुझे पता करना है कि मुझे 1 के आगे कितने ज़ीरो लगाने कि मेरे को जितने डिजिट चाहिए वो मिल जाएँ, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे को 2 डिजिट चाहिए राइट साइड से तो मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को 1 डिजिट चाहिए तो मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को 3 डिजिट चाहिए तो मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कितने डिजिट चाहिए मुझे, तो मेरे को उस हिसाब से डिवाइज़र बनाना है, तो ये उसी समय बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक डिवाइज़र नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये कैलकुलेट करके रखेंगे कि डिवाइड कितने से करना है। यहाँ तक समझ में आया? ये तो हुआ डिवाइज़र की बात। अब डिवाइज़र निकालने के बाद राइट पार्ट निकालेंगे हम। तो राइट पार्ट कैसे निकलेगा, स्क्वायर को हम मॉड कर देंगे किससे, डिवाइज़र से। अभी दिखाया था ना मैंने एग्जांपल में, डिवाइज़र से मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, मेरा राइट साइड वाला पार्ट होगा, क्योंकि रिमाइंडर में हमेशा डिजिट राइट साइड से निकलते हैं। तो राइट साइड वाला पार्ट मुझे मॉड करके मिलेगा, और लेफ़्ट वाला पार्ट जो बच गया, तो रिमाइंडर के अलावा जो बच जाता है ना वो क्वोशंट में बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो तुम्हें इसके केस में तुम्हें स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइज़र से। उसमें तो मॉड कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। इस तरीके से तुम्हें ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। एक और वेरिएबल बना के रखेंगे बाद में, जिनमें हम सम करेंगे किसका, लेफ़्ट पार्ट का और राइट पार्ट का। इन दोनों का जब हम सम कर देंगे वो सम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। इसके बाद हमें कंडीशन लगा के चेक करना है कि क्या मेरा सम इक्वल टू है ओरिजिनल नंबर के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब हम बोलेंगे कि ये एक ऑपरेटर नंबर है, वरना नहीं है। भाई ये इसका लॉजिक है। अब इसको प्रोग्राम में समझते हैं तो थोड़ी और इसमें क्लैरिटी होगी, और कुछ कन्फ्यूजन अगर है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्कैनर वगैरह बना के मेन मेथड बनाया है, उसके अंदर मैंने फिर इनपुट में एक नंबर लिया यूज़र से जो n नाम के वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमें स्क्वायर निकालना है, तो भैया हमने स्क्वायर निकाल लिया n इंटू एन करके। टेम्प नाम के वेरिएबल में एक कॉपी बना के रख ली तुम्हारे ओरिजिनल नंबर की, और हमने डिजिट्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। डिजिट्स जो हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट हैं ओरिजिनल नंबर में। देखो सम नाम का वेरिएबल एक लेफ्ट पार्ट के लिए है, एक राइट पार्ट के लिए वेरिएबल, और एक डिवाइज़र के लिए। अब पहला जो लूप है हमारा वो काउंट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट इन ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो लूप चलेगा कब तक, जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो टेम्प अगर अभी मानता हूँ कि मैं 9 के लिए चला रहा था लूप, मुझे काउंट करने की 9 में कितने डिजिट हैं, तो भाई यहाँ हुआ 9 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, डिजिट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो डिजिट की वैल्यू प्लस हो गई तो कितनी हो गई, 1 हो गई, 0 थी क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 हो गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प को 10 से डिवाइड किया। अब टेम्प को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा तुम्हें, अब क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा 0। तो अब टेम्प हो चुका है 0। फिर नेक्स्ट दोबारा जब आगे बढ़ेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स हो जाएगी, फिर दोबारा इसकी बॉडी नहीं चलेगी। बट मुझे डिजिट में कितना मिल गया, 1, जो क्या है 9 कितने डिजिट का बना हुआ है, 1 डिजिट का बना हुआ है, तो वो मुझे मिल चुका है। इस तरीके से अगर 45 इनपुट में आया होता तो डिजिट में 2 आ जाता, तो मतलब ये डिजिट कैलकुलेट कर रहा है सही तरीके से। ये वाला लॉजिक है जो हमारा, इतना ये कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डिजिट का नंबर। अब आते हैं अपने डिवाइज़र पे। डिवाइज़र मैंने क्या बोला था, कैसे पता करेंगे, मुझे जितने मेरे डिजिट आए उतने ओरिजिनल नंबर में जितने डिजिट आए उतने ही मुझे अपने स्क्वायर के राइट साइड से डिजिट निकालने हैं। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल नंबर मेरा 45 था एग्जांपल के लिए, तो भाई 45 का स्क्वायर था 2025। तो 45 क्योंकि 2 डिजिट का बना है, तो इसलिए जो इसका स्क्वायर है 2025, उसके भी आखिरी के 2 डिजिट मुझे चाहिए। ये तो मेरा राइट पार्ट है,
इसके अलावा जो बच गया वो मेरा लेफ़्ट पार्ट है। तो डिवाइज़र में हम अब यहाँ पर वही कर रहे हैं कि मेरे कितने डिजिट हैं, तो वो हम 10 की पावर में रखेंगे। अब जैसे 9 के केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ ऐसा बनेगा मैथ डॉट पाओ 10,9 के डिजिट कितने आए 1, तो 10 की पावर 1। और फिर हम इसे इंटीजर बना रहे हैं, इंटीजर इसलिए क्योंकि मैथ डॉट पाओ डेसिमल में वैल्यू देता है, तो यहाँ पर सिर्फ ये हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये मेरा हुआ डिवाइज़र। अब डिवाइज़र मेरा ये हुआ, तो 10 की पावर अगर 1 करेंगे तो 10 की पावर 1 मतलब कितना हुआ 10 हुआ। तो यहाँ पर मेरे को डिवाइज़र मिलेगा 10 9 के केस में, समझ रहे हो, ड्राई रन समझ में आ रहा ना। तो राइट पार्ट के लिए मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को इस डिवाइज़र से मॉड किया। अब डिवाइज़र था 10 और स्क्वायर में कितना था 81, तो 81 9 का स्क्वायर 81, उसको मॉड किया 10 से, तो रिमाइंडर में कितना मिला 1। तो सही है ना, 9 एक डिजिट का बना था, तो 81 के राइट साइड से मुझे एक डिजिट निकालना है, तो मैंने वो निकाला, क्या आया 1, और उसको मैंने राइट पार्ट में डाल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो बचा है वो लेफ़्ट पार्ट में डलेगा, तो बचा हुआ कौन है 8 बचा हुआ है। तो स्क्वायर को अगर तुम डिवाइड करोगे डिवाइज़र से, तो भाई डिवाइज़र है तुम्हारा 10 और तुम्हारा स्क्वायर है 81। अब 10 से 81 को डिवाइड कर लो, कितना हुआ ये हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा 1 आ रहा था रिमाइंडर में, जो हमने राइट पार्ट में डाल दिया है, और जो क्वेश्चन में आ रहा है वो आएगा अब लेफ़्ट पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लेफ़्ट पार्ट में डाला है, तो लेफ़्ट पार्ट में आ गया अब 8। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, इनका सम करना है, तो हमने ऐड कर दिया लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को, वो आ गया सम में, तो 1 + 8 कितना आया सम में 9 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, अब कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरा सम ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो भैया हाँ सम आ रहा था 9 और ओरिजिनल नंबर भी था मेरा 9, तो ये तो आपस में दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये आपस में क्योंकि दोनों बराबर हो रहे हैं तो प्रिंट हो जाएगा 9 इज़ अ कार्बोरेटर नंबर। अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो प्रिंट हो जाता 9 इज़ नॉट अ कार्बोरेटर नंबर, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा, अपनी मेन क्लोज कर दी और क्लास क्लोज कर दी। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को इसको तुम 45 का एग्जांपल लेकर ड्राई रन करके देखो और 13 का एग्जांपल लेकर ड्राई रन करके देखो, ठीक है। फिर मिलता हूँ किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में।